अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सिखाएंगे पालक गोश्त या आलू पालक बिल्कुल ऐसा कि आप अभी तलाश करें कि अब इसके अंदर हमें गोश्त की बोटी मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, अब मिल जाएगी, लेकिन आखिर वक्त तक आप तलाश करते रह जाएंगे और जायका बिल्कुल वैसा जैसे कि इसके अंदर गोश्त डला हुआ हो। चलें स्टार्ट करते। तो जी इसमें हम पालक डालेंगे। ये मैंने एक गट्टी पालक ली है और ये पालक जो है मैं तकरीबन 7 से 8 मरतबा काट लिए। इसको और जितनी बारीक कर सकते हैं काटना होगा, ठीक है। और ये पालक को ना इस तरीके से जो लाल डंडी होती है ना, ये इस वाली पालक को लेंगे तो ये ज़रा कसीली नहीं होती है, ठीक है। इस तरह वाली पालक लेनी चाहिए। और उसके बाद ये मैंने अदरक लहसुन ली है, ठीक है। और ये टमाटर, इन सबको पीसना है। ये 2 बड़े टमाटर हैं, ये 1 बड़ी प्याज है और यहाँ पे ये टीस्पून है, 1.5 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ये है पिंक सॉल्ट। और ये आलू 2 काटे हैं दरमियाने साइज़ के और ये हरी मिर्च आखिर में। ये मैंने 1/2 टीस्पून ऑयल के अंदर डाला ज़ीरा। फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और वो जो पानी लग रहा है वो उसको मतलब जब हम पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाला पानी है। अब थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर जो सामान बताया था वो सब कुछ डाल दूँगी। एक 2 मिनट के लिए इसको ऑयल ऊपर आने तक पकाएंगे। ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैंने जो प्याज करी थी ग्राइंडर वो डाल दिए और इस प्याज का कच्चापन दूर करने के लिए इसको भी हम ऑयल ऊपर आने तक पकाएंगे। ऑयल ऊपर आ गया है और जब मेरे टमाटर जो पीसे हैं वो इसके अंदर शामिल करती हूँ। साथ ही साथ जब तक से ये ऑयल ऊपर आ रहा है इसमें मैं आलू भी शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही अच्छी तरह गल जाए। जब तक ये ऑयल ऊपर आता है तब तक से हम इसको ज़रा छोड़ते हैं। अच्छा, इस वक्त एक बात बतानी ज़रूरी है कि अगर जिस वक्त मैंने ये आलू डाले हैं, अगर यहाँ पे पालक आलू गोश्त बन रहा होता या पालक गोश्त बन रहा था, आलू नहीं डाल रहे होते, तो इस वक्त आलू नहीं डालते बल्कि इस वक्त गोश्त डाला जाता, ठीक है। वो गोश्त इसलिए डाला जाता है कि गोश्त को गलने के लिए टाइम होना मतलब देना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें बीफ है तो हम उसके अंदर जिस वक्त मैंने आलू डाले हैं उस वक्त में आलू के साथ, आलू के बजाय मैं इस वक्त बीफ डालती हूँ, ठीक है। और बीफ के साथ मैं 1.5 गिलास पानी डालती हूँ। और क्योंकि हम कोई उसमें तो पका रही, कुकर में तो पका रहे नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डालकर पहले फुल और फिर धीमी आंच करके तकरीबन पौन घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। पौन घंटे में मेरा गोश्त जो मैंने डाला होता आधे पौन घंटे में वो गल जाता है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जिस तरीके से पालक डाल रही हूँ इस तरह मैं पालक डालती हूँ। ये मैं किस सूरत में बता रही हूँ, जब मैं पालक गोश्त पका रही हूँ। यानी प्रोसीजर क्या है, जैसे मैंने अभी सिंपल आलू पालक बना रही हूँ यही प्रोसीजर मेरा होता पालक गोश्त में। और पालक गोश्त में मैं क्या करती कि जिस वक्त मैंने आलू डाले हैं उस वक्त मैं आलू डालने के बजाय यहाँ पे क्या डालती, बीफ डालती। और अगर चिकन होता तो फिर मैं कोई भी ज़रा सा ही पानी यूज़ नहीं करती और उसको 2-3 हाथ चलाने के बाद 2-3 मिनट देने के बाद पालक डाल देती, जैसे इस वक्त पालक डाल रही हूँ। लेकिन अगर बीफ होता तो तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालने के बाद और उसको ढककर रख देती, पहले फुल आंच पे 2 मिनट के लिए और फिर तकरीबन हाफ से नीचे करके आधे घंटे के लिए, यानी जब तक से गोश्त तकरीबन आधे घंटे के बाद इस तरह की पोजीशन है। और मुझे इसको इस तरीके की पोजीशन में लेकर आना है कि यहाँ पर मैं जब हटाऊँ
तो मुझे ऑयल नज़र आए। ठीक है, तो हम इसको ऑयल को करने के लिए कि हमारे ये, इसका मतलब ये होता है अगर ऑयल नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये भुन गया है। और खाना ये भुना वही अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात बता दूँ कि हमारे असल में ये है तो हुए प्योर, ये अगर किसी के कोई समझता है कि उसके आयरन की कमी है तो जिस तरह कलेजी खाने को कहते हैं, अगर सब्ज़ी खानी है तो पालक खाएं। और बस, लेकिन हम लोग जो हैं वो ऑयल नज़र आना चाहिए और भुना हुआ होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी सारी की सारी जो असल में इसकी बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हमें फ़ायदा पहुँचाती है जिस्म को, तकरीबन 80% ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह खाना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल बेहतरीन है कि इस वक्त इसके विटामिन और मिनरल्स और आयरन वगैरह अभी गायब नहीं हुए हैं, लेकिन हमें इसको भूनना ज़रूरी है, हमें यहाँ पे ऑयल लेकर आना ज़रूरी। लीजिए जनाब, ये हमारा आलू पालक, या अगर हम पालक गोश्त पकाते तो बिल्कुल इसी स्टाइल से बिल्कुल खाना तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे एक ने कहा कि आपके खाने में ना ये रेडिशपन क्यों नहीं नज़र नहीं आता। देखें, हर शख्स को, हर ख़ातून को अपने शौहर के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मेरे शौहर को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि तेज़ मिर्च हो, तो मैं इसमें मिर्च अपने हिसाब से डालती हूँ। फिर भी तो होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि जो जैसे लोग दिल्ली की जो चीज़ें कहलाती हैं बहुत ज़्यादा चटपटा। ठीक है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। उम्मीद आपको यकीनन पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।